Morning dear students, once again welcome in DP class. In the previous video we have discussed about the electoral constituencies, reserved constituencies and the voters list. Today in that video we will discuss about the first nomination of form, yani how the nomination of candidates, how you know very well which chapter is going on, electoral politics. Firstly we see that nomination of candidates. In India, everyone who can be a voter हो सकता है, can also be a candidate in election. So now we will see what is the difference between voter and candidate. To be a candidate, यानी कि to become a candidate, what should be required? In order to be a candidate, यानी कि in order to be a candidate, what is the minimum age is 25 years. यानी कि candidate बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25 years, while it is only 18 years for being a voter. लेकिन वोटर के लिए क्या एज होनी चाहिए? 18 years. That is the main difference. For becoming a candidate, कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायर है? 25 years. और for being a voter कितनी एज रिक्वायर है? 18 years. That is the main difference between a candidate and a voter. फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा कि इन इंडिया एवरीवन कैन बी ए वोटर, कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट, पर इनकी एज में डिफरेंस है. जो 18 ईयर्स का होगा वो तो किस में काउंट आ जाएगा? वोटर में. और जिसकी एज 25 ईयर्स हो चुकी होगी वो क्या कर सकता है? कंटेस्ट द इलेक्शंस. क्लियर अप टू हियर? देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा. इट मीन्स इफ एनीबडी वांट्स टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म्स, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स का मतलब क्यों रिस्ट्रिक्शन है? अगर उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, अगर वो बेल पर बाहर आ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है, उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं क्रिमिनल केसेस पर. क्रिमिनल पर्सन है, दे कैन नॉट नॉमिनेट द फॉर्म, यानी कि फॉर द नॉमिनेट द फॉर्म, यानी कि फॉर्म वो नॉमिनेट नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर. बट पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट, किन कैंडिडेट को नॉमिनेट करवाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, जिनको क्या रहता है? पार्टी सिंबल और सपोर्ट मिलता है. द पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्टी टिकट. दैट इज द क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाय पार्टी टिकट? द पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्टी टिकट, यानी कि पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? पार्टी टिकट. एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. यानी कि दोज हु कंटेस्ट द इलेक्शंस फर्स्टली हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म. व्हाट दे विल डू? दे विल फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. हाउ मच मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट? दे विल 25,000 for the Lok Sabha election. How much money? For the SC and ST candidate, how much security deposit? 12,500. Clear? How much security they will deposit? 25,000 for the general candidate, and for the SC and ST, how much money they will deposit for that? The security deposit 12,500. Details of assets and liabilities of the candidates. यानी कि assets का मतलब they will tell the publicly कि how much land, how much cash they are having in their hand, बैंक बैलेंस कितना उनके पास मनी है, कितना बैंक में है, कितना उनके पास लैंड है. they will tell each and everything and his or her family, अपने बारे में भी और उनके फैमिली के बारे में भी कितना उनके पास मनी है. and educational qualifications, and they will tell education qualifications also कि 10th पास है, 12th है, MBA है या MA किए हुए हैं. they will tell each and everything about the, but there is no require of the educational qualification. ऐसा नहीं कि educational qualification compulsory है for being an MP and MLA. क्यों ये मतलब compulsory क्यों नहीं रखा होगा educational qualification for MP, for being an MP and MLA? Putting an educational qualifications would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest elections. अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कंपलसरी करते हैं तो हमारी सोसाइटी का काफ़ी वर्ग, काफ़ी पार्ट है, वो शायद कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो इलेक्शंस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे.
इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कंपलसरी नहीं माना गया है। अब वाई दे आर गिविंग एंड वाई द पीपल्स आर गिविंग द वोट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कैंडिडेट टू बी मेड पब्लिक, यानी कि जो एमपी या जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी का पब्लिकली क्यों अनाउंस करते हैं, उससे क्या उनको मतलब पता चलता है पब्लिक को, किस बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कैंडिडेट्स नीड्स टू बी मेड पब्लिक एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटीज टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स ने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उसके बेसिस पर वो अपना राइट रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस का मेन पर्पज ही क्या है। इट इज टू गिव द पीपल टू चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पर पीपल को एक चांस मिलता है कि दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि दे कैन चूज देयर लीडर्स। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर, कौन सी गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं, किसकी पॉलिसीज बेटर है, तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर दैट इलेक्शन। क्लियर? एंड now we will discuss about the why the election campaigning is necessary. Nomination of candidates. What is the next step for the election process? Nomination of candidate के बाद क्या आता है? Election campaigning. Why the election campaigning is necessary during election? It is run by, यानी कि it is started by, कौन करता है election campaigning? Candidates and political parties to get the support of public. They are doing the election campaigning, political parties and candidates, so they can get the support to the people. If they will get the support to the people, it means there will be chances to win the election. During elections campaigning, the candidates contact their voters, यानी कि during the election campaigning, what the candidates they are doing, they contact to their voters. Voters से door to door जाकर मिलते हैं and they are telling about their policies and program. It refers to the free and open discussion. Now the question arises, why the election campaigning is necessary? Election campaigning is necessary to the free and open discussion about who is a better representative. इसमें public openly अपना discussion कर सकते हैं कि freely कि about who is a better representative, कि हमारे लिए कौन सा किस पार्टी का representatives हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, बेस्ट लीडर हो सकता है, फ्यूचर लीडर, एंड विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट। और उनको इससे ये पता चल जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग से कि अकॉर्डिंग टू दैट विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट एंड व्हाट इज ए गुड पॉलिसी, और विच पार्टी कैन मेक द गुड पॉलिसीज फॉर देम। So that's why election campaigning is necessary, because they can discuss free and open all the topics and who is a better representatives. They know very well कि which representatives is good for them and which party will make a better government. यानी कि आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी या आम कांग्रेस अच्छी बनाएगी या बीजेपी, and what is a good policy or which party will make a good policies for them, and which party will do the good work for the welfare of the ordinary people. Election campaigning take place for a 2-week period. मतलब अब ये क्वेश्चन से राइज होता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग हम अप्रोक्सीमेटली कितने वीक्स पहले शुरू कर देते हैं फॉर ए 2-week पीरियड। कितने पीरियड? 2 वीक। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कैंपेनिंग? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कैंपेनिंग फॉर द इलेक्शंस? तो इलेक्शन कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर ए 2-week पीरियड बिटवीन, यानी कि कितने वीक पहले स्टार्ट हो जाती है इलेक्शन कैंपेनिंग? बिटवीन फॉर ए 2-week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। उसमें अनाउंसमेंट हो जाता है कि फाइनल कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, एंड द डेट ऑफ पोलिंग, कि कब किस डेट को इलेक्शन होना है, उसके बीच में कितने वीक पहले स्टार्ट हो जाती है इलेक्शन कैंपेनिंग? 2-week पीरियड। और वैसे एक्चुअली तो ये मतलब महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है एक्चुअल वे में तो। एंड इन इलेक्शन कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग व्हाट आर द डूइंग द पॉलिटिकल पार्टीज? Political parties try focus public attention on some big issues, यानी कि with the help of election campaigning political parties try to focus to the people, कि जो भी उनके बिग इश्यूज है उसके ऊपर फोकस डाल देती कि अगर आप हमें वोट डालोगे तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे।
तो यानी कि ड्यूरिंग व्हाट दे आर डूइंग वी कैन से दैट द यानी कि स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पार्टीज इन वेरियस इलेक्शंस, यानी कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है दे आर गिविंग द स्लोगन्स इन द डिफरेंट वे. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वी कैन सी टू एग्जांपल्स हियर. द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एंड वाज विच स्लोगन गिवन बाय गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी, and that was a slogan given in which year? In during the Lok Sabha election in 1971. Second, Janata Party. What is the name of party? Janata Party. Which slogan gave by the Janata Party? Save democracy. क्योंकि 1975 में क्या था, एमरजेंसी लागू हो गई थी, उसके बाद एक साल तक इलेक्शन नहीं हुए, तो यानी कि डिले हुआ हमारा 1971 के बाद. मतलब कब होना चाहिए था इलेक्शंस, एक साल लेट हुआ ना, 6 में आना चाहिए था, टर्न नहीं हुआ, तो एक साल बाद हुआ. तो जनता पार्टी ने क्या स्लोगन दिया कि सेव डेमोक्रेसी कि, और ड्यूरिंग विच इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन इन 1977. तो इट मीन्स इलेक्शन कंपेनिंग वाई इज नेसेसरी, सो दे कैन ड्रॉ द फोकस, यानी कि हियर पीपल कैन ओपनली डिस्कस कि विच पॉलिसीज इज बेटर, विच रिप्रेजेंटेटिव्स इज बेटर, यानी कि दे कैन ओपनली डिस्कस टू ईच अदर. एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द कैंडिडेट्स आर डूइंग ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेनिंग? They try to focus the public attention on some big issues. These are the some slogans given by the different political parties. As per election law, no candidates or party can. यानी कि they cannot do according to the election law. It may prove dangerous if political parties and candidates are allowed to conduct their elections campaignings the way they want to do. यानी कि it means if we will do give the permission to the candidates and the political parties, यानी कि how they want to do campaigning, so it means what will be happen? So it is essential to regulate campaignings to ensure that every political party and candidates gets a fair and equal chance to compete. So according to our election law, no party or candidate can not do. What they cannot do according to that election law? A party or candidate bribe or threaten voters. Bribe का मतलब उनको रिश्वत देना, डराना, धमकाना कि आप हमारी पार्टी को वोट दो या हमारे पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स को आप वोट दो. अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, यानी कि इन द नेम ऑफ, यानी कि किस बेसिस पर दे कैन नॉट से कि इन द नेम अपील, किस नाम पर वो अपील नहीं कर सकते? ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि धर्म और जाति के आधार पर भी वोटर्स को ये नहीं कह सकते कि भी मैं पर्टिकुलर इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ तो आप मुझे ही वोट दो, एंड डोंट कास्ट टू द वोट टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन. यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेनिंग, यानी कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेनिंग दे कैन नॉट यूज द even government resources also for their own benefit, on their own use. Spend more than 25 lakhs in a constituencies for the Lok Sabha election, यानी कि for the Lok Sabha elections how much money they can spend? 25 lakhs to approximately last 77 lakhs, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं. और 10 lakhs in a constituencies in an elections, यानी constituency in an for the state assembly elections they can spend only 10 to 12 lakh rupees approximate they can spend, more than they cannot spend. Clear? Now code of conduct, यानी कि कुछ code of कुछ नियम्स है, rules and regulations है which were also followed by the some political parties and candidates. Code of conduct means a set of norms and guidelines, यानी कि some rules and regulation fixed by the guidelines given by the given to the political parties and candidates during the election time. तो यानी कि what is the meaning of code of conduct? It means a set of norms and guidelines to be followed by political parties and candidates during the election time. And during the election time, what they cannot do, political parties and candidates? First point, use any place of worship for election propaganda, यानी कि for during the election campaigning they cannot use any religious place, यानी कि किसी religious धार्मिक स्थान का वो यूज नहीं कर सकते अपने धर्म मतलब उसका इलेक्शन का प्रचार करने के लिए. ना मस्जिद यूज कर सकते, ना मंदिर यूज कर सकते, ना गुरुद्वारा यूज कर सकते, यानी कि यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे कैन नॉट डू.
and use government vehicles, aircrafts and officials for elections. Even government vehicles, aircrafts, यानी कि even the government resources they cannot use during the election campaignings. Third, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project. अब जैसे पर्टिकुलर एक स्टेट में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, अगर अनाउंस हो चुका है कि इलेक्शंस विल बी हेल्ड, तो आफ्टर द डेट अनाउंस मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोप्स, यानी कि दे कैन नॉट स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते उसके बाद. क्यों? क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने प्रोजेक्ट कोई बनाया नहीं, उन्होंने कोई वेलफेयर के लिए काम नहीं किया. जैसे ही उन्होंने सुना कि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस का नाम सुनते उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया. चाहे वो कंप्लीट ही नहीं करे पर भी फिर भी वोटर को लुभाने के लिए वो क्या करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट. ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि वंस इलेक्शंस आर अनाउंस मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, यानी कि दे कैन नॉट टेक द बिग डिसीजन पॉलिसी ऑल्सो, और मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, यानी कि दे कैन नॉट डू एनी वर्क आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द date. Now we will discuss about the polling booth. That is the last stage of the election process. Polling and counting of votes. The final stage of an election is, what is the final stage of an election is? Final stage of an election is the day when the voters cast their votes in the polling booth. This day is called the election day. और वैसे हम वोटर्स डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी. तो इट मीन्स व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट. दैट डे इज कॉल्ड इलेक्शन डे. दैट डे इज कॉल्ड इलेक्शन डे. एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट, यानी कि इलेक्शन डे तो है पर फाइनल स्टेज के लिए वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका नेम किस में होना चाहिए, मेंशन ऑलरेडी वोटर्स लिस्ट में. goes to the nearby polling booth to cast is her vote. Or once the votes are in the polling booth, they are recognized by the election officials कि they are identified by putting a ink mark on the finger and allowed to cast their vote. यानी कि फिंगर लगाते उसके बाद उनको अलाउ करते हैं कि they can cast their vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth, यानी कि they give the permission to each and every agent. Candidate is allowed to sit inside the polling booth, यानी कि किसी ना किसी के एजेंट का रहता है कि कैंडिडेट्स को कि वो बैठ कर अंदर अपना देख सकता है. and ensures that the voting take place in a fair manner. एजेंट को बिठाने से क्या होगा कि जो वो वोटिंग प्रोसेस है वो क्या चलेगा, एक फेयर मैनर में, प्रॉपर उसमें चलेगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि भी मेरे साथ विश्वासघात हुआ या उन्होंने मतलब ये बूथ कैप्चरिंग कर लिया या उन्होंने अपने तरफ वोट ज़्यादा कर लिए. तो इसीलिए हर एक कैंडिडेट मतलब एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट, यानी कि हर रिप्रेजेंटेटिव्स का कैंडिडेट्स का एक एजेंट बैठे रहता है, इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन ए फेयर मैनर. Earlier the ballot paper was used to record the vote. Ballot paper क्या थे, is a sheet of paper on which the contesting candidates name along with party names and symbols are listed. यानी कि ballot paper क्या था, is a sheet of paper, उसके ऊपर क्या लिखा रहता था, on which the candidates name along with the party symbols और party name are listed. But nowadays we are using the EVM. What is the meaning of EVM? Electronic voting machines are used to record votes. Nowadays what we are using? Electronic voting machines are used to record votes. The machine that is EVM shows the name of the candidates and party symbols. EVMs में भी क्या होता है, parties candidates का name show करती है और उसमें symbols. And after that even the independent candidates have their own symbols allotted by the election commission. यानी कि who allots the symbols? Election Commission. Even a vote press the button against the name of the candidate he or she wants to vote for. EVM मशीन में क्या होता है, कैंडिडेट्स क्या करता है, जो देने वाला है वहाँ पर वोटर्स वो उसके EVM के आगे जो लगता है कि उन्होंने वोट देना है उस सिंबल के आगे, पार्टी के नेम के आगे दे प्रेस द बटन. और पूरा जो भी है इलेक्शंस का प्रोसेस वो किस में
बंद हो जाता है, किस में रिकॉर्ड हो जाता है, ईवीएम। और इन विच ईयर ईवीएम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, 2004। क्लियर? व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वोटर्स डे, 25 जनवरी। और इन विच ईयर ईवीएम स्टार्टेड इन आवर कंट्री, 2004। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ए फ्यू डेज लेटर ऑन ए फिक्स डेट, यानी एक फिक्स डेट कर दी जाती है, द काउंटिंग ऑफ वोट्स गेट्स स्टार्टेड। उसी दिन, उससे पहले ही हम डिसाइड कर लेते कि किस पर्टिकुलर डेट को हमें पूरे ईवीएम्स को एक जगह सील कर कर वहाँ कैप्ट करना है और किस दिन एक साथ करके उनका काउंटिंग स्टार्ट करनी है पूरे वोट्स की। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स, यानी कि विद इन ए फ्यू आवर्स में पूरी क्लियर हो जाती है वहाँ पर, ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। यानी कि कुछ घंटे में ही ये क्लियर हो जाता है कि किस पार्टी का कैंडिडेट्स या कौन सी पार्टी अब की बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है, कि इस पर्टिकुलर एरिया से कौन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस जीत सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर वोटर्स लिस्ट हमने इसके अंदर डिस्कस किया, दैट वाज सेकंड स्टेज है उसकी। वोटर लिस्ट के बाद हमने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया कि भाई SC ST जो वीमेंस है उनके लिए क्या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी, ये हमने डिस्कस किया अभी। तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।